तो हमने अभी तक सारा का सारा लिस्ट का जो चीज़ है वो ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो आज के बाद हम लिस्ट का डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम देखने वाले हैं हमारा स्ट्रिंग फंक्शन, फंक्शन नहीं, स्ट्रिंग जो डेटा होता है वो हम देखने वाले हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है लिस्ट से बहुत ज़्यादा सिमिलर है ऑपरेशंस में, ठीक है। बाकी इन दोनों में पे एक मेजर डिफरेंस है जो कि हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि डेटा को कंटेन करता है और हर एक डेटा मेरा एक कैरेक्टर रहता है। तो स्ट्रिंग को बनाने का तरीका क्या है, तो आप एक वेरिएबल का नाम लिखोगे, ठीक है, लेट्स से एस। उसके बाद सिंगल कोट्स में आप कुछ भी लिख दोगे, कुछ भी लिख दोगे आप यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर डबल कोट्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है, दोनों चलता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो बाकी लैंग्वेजेस में मुझे पता है कि सिंगल कोट्स का मतलब कैरेक्टर होता है, कैर एक अलग से डेटा टाइप होता है, लेकिन पाइथन में कैर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिंगल या मल्टीपल लिखो दोनों को स्ट्रिंग ही बोला जाएगा, ठीक है। तो कोड में चलता है। यहाँ देखो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा था बट इसमें साउंड चला गया था, तो इसलिए ये सारा कोड ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, हम इसी पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये देखो यहाँ पर हम यहाँ पर आते हैं। आपको दिखेगा क्या, स्ट्रिंग बनाने के तरीका है, ठीक है। आप वेरिएबल का नाम लिखोगे, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में, दोनों में से आप जो अच्छा लगे उस पर आप ये लिख सकते हो स्ट्रिंग, ठीक है। और प्रिंट किस तरीके से कराना है, तो डायरेक्टली इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा कि यहाँ पर पाइथन प्रिंट हो चुका है, करेक्ट, प्रिटी सिंपल। ओके, अब हम यहाँ पर इसका टाइप देख लेते हैं कि इसका टाइप क्या होने वाला है, टाइप ऑफ S1, ठीक है। अब जैसे हम इसको रन करेंगे तो इसका टाइप क्या है, मेरे पास स्ट्रिंग होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर स्ट्रिंग है ये, ठीक है, str मतलब स्ट्रिंग। ओके, ये इस तरीके से हुआ। तो ये तरीका होता है स्ट्रिंग को क्रिएट करने का। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसका इनपुटिंग देख लेते हैं, स्ट्रिंग का इनपुटिंग किस तरीके से होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली से s2 इज इक्वल्स टू इनपुट और ब्रैकेट में मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं कि एंटर ए स्ट्रिंग। तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जब हम पाइथन के सीरीज स्टार्ट कर रहे थे, तो ये इनपुट फंक्शन का एक स्पेशलिटी होता है। वो क्या होता है, तो लेट्स से अगर आप कुछ वेरिएबल बनाते हो और फिर आप एक मैसेज डिस्प्ले कराते हो इनपुट के अंदर, या सिंपली आप ऐसा करते हो एक्स इज इक्वल टू इनपुट, तो आप जब भी कुछ इनपुट दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्स का जो टाइप होता है वो str ही होता है, ठीक है। इसलिए लेट से एक्स में अगर हमको कोई नंबर चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, इस पूरे चीज़ को टाइपकास्ट करते हैं इंट में। टाइपकास्ट मतलब उसका डेटा टाइप का कन्वर्सन करता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनपुट आप कुछ भी दो, आप चाहे नंबर ही दो, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग में ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसको इंट में कन्वर्ट करते हैं। तो लेट्स से अगर मेरा यहाँ पर s2 इज इक्वल टू इनपुट एंटर स्ट्रिंग होता है, अभी हम उसको रन करते हैं। स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, इनपुट में लेट्स से 23 देंगे जो कि आपको दिख रहा है कि नंबर है, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि 23 ये नंबर है, लेकिन नहीं, ये स्ट्रिंग है। क्यों, क्योंकि अगर हम इसका टाइप देखें, ठीक है, इसको हम फिर से रन करते हैं 23। जैसे हम इसको रन करेंगे इसका टाइप जो है वो str है, मतलब स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें मेरी वर्क करती हैं। तो लेट्स से अगर आपको इसमें स्ट्रिंग डालना है तो हम डालेंगे अगर लेट्स से पाइथन, और हम इसको रन करेंगे तो ये मेरा पाइथन आ गया और ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा इनपुटिंग होता है। ओके ग्रेट, हम जल्दी जल्दी चीज़ों को इसलिए कवर कर रहे हैं ना क्योंकि हमने ऑलरेडी देख रखा है लिस्ट में किस तरीके से चीज़ें होती है, पाइथन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ओके, अब जो हम अगली चीज़ देखने वाले हैं वो है स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग। तो हाँ बिल्कुल, स्ट्रिंग में ही मेरा इंडेक्सिंग होता है सेम वे जिस तरीके से मेरे लिस्ट में होता है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर पाइथन लिखता हूँ s इज इक्वल्स टू इस तरीके से, इसका इंडेक्सिंग इस तरीके से कुछ होता है PYTHON, और इसका इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5, और ये इस तरीके से -1 -2, मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होता है, ठीक है, इस तरीके से मेरा। तो अगर लेट्स से मैं यहाँ पर s का 5 प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरे को आउटपुट में n मिलेगा, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। तो लेट्स से अभी के लिए हम बस पाइथन रखते हैं, ठीक है। तो
अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ, ठीक है, और मैं इसको रन करूँ, तो आपको दिखेगा कि ये 0 है, y मेरा 1 है, 2 है और h मेरा 3 है। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो मेरे को h मिलना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। मतलब होता क्या है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हमें भले ही ये आदत हो गया है इंग्लिश में यूज़ करते करते, तो हम इसको पूरा एक चीज़ ही कंसिडर करते हैं। पाइथन को हम पूरा एक वर्ड ही बोलते हैं। लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करो, इस पाइथन को बहुत छोटे लेवल में, तो आपको मिलेगा कि पाई एक अल्फ़ाबेट है, वाई एक अल्फ़ाबेट है, टी एक अल्फ़ाबेट है। उसी तरीके से इन अल्फ़ाबेट्स को हम प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक कैरेक्टर का एक इंडेक्स होता है। देखिए स्टार्टिंग में लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर लेट से मेरे पास एक ऐसा स्ट्रिंग होता है, लेट से पाइथन इज़ फन, तो वो लोग समझते हैं कि ये 0th इंडेक्स पे आएगा, ये फर्स्ट इंडेक्स पे और ये सेकंड इंडेक्स पे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर इसका इंडेक्सिंग करना होता, ये 0 1 2 3 4 5 और ये स्पेस भी मेरा इस पे इंडेक्सिंग में गिना जाता है, और इसका भी इंडेक्स होता 6। वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। ओके ओके, तो लेट्स अगर मैं यहाँ पर -5 प्रिंट कराऊँ, ठीक है, मैं इसको रन करूँ, तो आपको y मिलेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में -5 में y आता है। ओके, अब लेट्स से मेरा ये एक स्ट्रिंग है, पाइथन इज़ फन, और उसमें हम प्रिंट कराना चाहते हैं s3 का 6। तो 6 में आ क्या रहा है वो देखो, तो 6 में यहाँ पर आपका स्पेस आ रहा है, ठीक है। इसलिए जब हम इसको प्रिंट कराएंगे ना, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा मतलब कुछ गलत है, नहीं, यहाँ पर एक स्पेस आ रहा है, तो अब स्पेस हमें दिखता नहीं है, तो वो हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो स्पेस भी मेरा एक इंडेक्सिंग होता है, इसको भी मिस मत करना, ठीक है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, बट ये चीज़ मत करना, ठीक है। अब हम इसका लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ निकालने के लिए हम जैसे लिस्ट में करते हैं लेन का यूज, उसी तरीके से यहाँ पर होता है। तो लेन फंक्शन जो है वो एक जनरल फंक्शन है, ये लिस्ट के साथ यूज़ हो सकता है, ये अभी स्ट्रिंग के साथ हम यूज़ कर ही रहे हैं। फिर इसको आप टपल के साथ यूज़ कर सकते हो, सेट के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी बहुत सारे डेटा टाइप्स के साथ अपना लेन जो है वो यूज़ हो जाता है। तो उसका फॉर्मेट क्या है, आप लेन लिखोगे और ब्रैकेट में जैसे आप लिस्ट का नाम देते थे, यहाँ पर आप स्ट्रिंग का नाम दोगे, ठीक है, तो आपको लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा। तो यहाँ पर आता है, अब जैसे हम इसको रन करेंगे तो इसका लेंथ 13 आ रहा है, मतलब हर एक कैरेक्टर का वो जो लेंथ है वो गिनेगा। देखो यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स इन टोटल प्रेजेंट है। देखो ये पाइथन 6 लेटर से मिलकर बना है, तो 6 कैरेक्टर्स हुए, ये 2 8 हो गए, और ये 3 11 हो गए, और यहाँ पर 2 स्पेस आ रहा है, तो ये भी गिना जाएगा। तो टोटल 13 स्पेस 13 इसका लेंथ है, मतलब 13 कैरेक्टर्स बेसिकली प्रेजेंट है। जैसे कि लेट्स से अगर एक मेरे पास एक लिस्ट होता है इस तरीके से, क्या लिख दिया मैंने, ओके। लेट्स से अगर इसका लेंथ हमें पता है कि 4 है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 4, ठीक है। उसी तरीके से अगर स्ट्रिंग का अगर कोई लेंथ पूछे तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उतने, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट चीज़, जैसे आपका लिस्ट में स्लाइसिंग होता है, सेम तरीके से अपना स्ट्रिंग में स्लाइसिंग होता है, पूरा का पूरा सेम कॉन्सेप्ट है, सेम एकदम डिट्टो सेम 100% कॉपी है, ठीक है। स्लाइसिंग में और लिस्ट का स्लाइसिंग में और स्ट्रिंग का स्लाइसिंग में। तो अगर मैं यहाँ अभी शॉर्टकट में बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्लाइसिंग बहुत डिटेल में डिस्कस किया, सेम चीज़ बार बार करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर S3 ऑफ स्टार्टिंग से लेकर 6 देता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या प्रिंट होने वाला है, तो स्टार्टिंग में आपको पता है कुछ नहीं, दो मतलब वो 0 से स्टार्ट होता है, और 6 कहाँ पर आ रहा है, 6 ये स्पेस है, मतलब आपको ये पाइथन निकल के मिलेगा, ठीक है। अब जैसे हम इसको रन करेंगे, ये देखो पाइथन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्लाइसिंग जो है वर्क करता है। हाँ, अब आप स्टेपिंग वगैरह भी दे सकते हो। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 2, तो क्या मिलेगा, हर एक वर्ड छोड़ के मिलेगा, मतलब पी मिलेगा, फिर टी मिलेगा, फिर ओ मिलेगा, मतलब PTO मिलेगा आपको, ठीक है। ये देख लो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। तो अगर आपको स्लाइसिंग के बारे में अच्छे से जानना है तो प्लीज़ जाओ लिस्ट वाले वीडियो में, वहाँ पर मैंने स्लाइसिंग को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और इतना इजी कॉन्सेप्ट भी नहीं होता है जितना मैंने यहाँ पर बता दिया, तो वहाँ पर प्लीज़ वो देख लेना। ओके, ग्रेट। अब जो अगली चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन
स्ट्रिंग एंड लिस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब स्ट्रिंग और लिस्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हम कुछ ऐसा लिस्ट बनाते हैं जिसमें ये मेरे एलिमेंट्स हैं, इस तरीके से हम लिस्ट बना सकते हैं। फिर हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं लिस्ट से, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली ये सिंगल कोट्स में रहेंगे क्योंकि ये कैरेक्टर्स हैं तरीके से, बट अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर, सेम चीज़ सेम तरीके से तो दोनों काम कर रहा है। ओके हाँ, ये अब बोल सकते हो कि जब हम इसको प्रिंट कराते हैं तो हम एक साथ सब दिखता है, लिस्ट में प्रिंट कराते हैं तो ऐसा लिस्ट के फॉर्मेट में दिखेगा। ओके बट उसको साइड में रखते हैं, बाकी तो सारा चीज़ हमको सेम मिल रहा है, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग क्या, वो सारा चीज़ तो सेम ही मिल रहा है। इसको एक मेजर डिफरेंस आता है, और वो क्या है, स्ट्रिंग जो है मेरा वो इम्यूटेबल है। म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दोनों में अलग है, मतलब दोनों का म्यूटेबिलिटी अलग है। म्यूटेबल, तो ये इम्यूटेबल होता है स्ट्रिंग्स, और ये म्यूटेबल होता है। इसका मतलब क्या है, तो इसको बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मेरे पास ये एक लिस्ट है 1 2 3 4, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ 1 ना हो के 10 हो जाए, तो हम सिंपली से क्या करते थे, एल ऑफ 0 में इसको 10 कर देते थे। फिर जब ये चेंजेस मेरा हो जाता था, ठीक है, यहाँ पर 10 हो जाता था। लेकिन अगर आपका एक स्ट्रिंग है लेट्स से पाइथन, आप p को चेंज करके s करना चाहते हो तो आप ये नहीं कर सकते हो, s0 इज इक्वल्स टू s, इस तरीके से नहीं कर सकते हो। इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ये id इसको हम फिलहाल के लिए बाद में डिस्कस करेंगे, id क्या यहाँ पर दर्शा रहा है, बट लेट्स से हम ये करना चाहते हैं, ठीक है। s4 में मेरा पाइथन है, s4 का 0 में हम चाहते हैं s हो जाए, ठीक है। जैसे हम इसको रन करेंगे एक एरर आएगा, एरर पढ़ना ध्यान से, वो क्या बोल रहा है, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब आप उसके आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब ये इम्यूटेबल है। एक बार आपने अपना जो स्ट्रिंग है वो क्रिएट कर दिया तो फिर उसके अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो व्हाट्सोएवर, ठीक है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ जिससे आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गए, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ओके, इस तरीके से अब जब हम इसको रन करेंगे ना, कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी एरर नहीं आएगा। लेट्स से हम इसके लिए प्रिंट भी करा देते हैं, ठीक है। तो इनिशियली वो पाइथन था, बाद में मैंने उसको जावा किया चेंज करके, फिर जब मैं प्रिंट किया तो जावा आ गया। तब अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि तुमने तो बोला था कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर जब हम पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही को चेंज कर रहे हैं तो ये चेंज किस तरीके से हो रहा है। तब ये समझो ये किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब ये समझो ये किस तरीके से हो रहा है। तो हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में एक पाइथन नाम का एक स्ट्रिंग बनाया था, ठीक है। तो मेमोरी में होता है कि आपको पता है कि अपना जो पाइथन है वो किस तरीके से वेरिएबल्स को क्रिएट करता है, ठीक है। आप मैंने कॉन्सेप्ट ये चीज़ ऑलरेडी स्टार्टिंग के सीरीज़ में ही बताया था। तो वो क्या करता है, लेट से आपने इस इक्वल्स टू पाइथन रखा है, तो मेमोरी में एक इस तरीके का स्पेस बनेगा, इसका एड्रेस कुछ होगा, लेट से 1000 होगा, ठीक है, लेट से 1000 होगा। तो इस इक्वल्स टू पाइथन करने पर इसको इसका एड्रेस मिलता है। बाद में जब आपने क्या किया, जावा किया, इस इक्वल्स टू जावा किया, तो मेमोरी में एक अलग से स्पेस बनेगा, ठीक है, इसका एड्रेस कुछ अलग होगा, लेट से 2000। और फिर जब आपने वो किया था तो ये मिट के ये हो जाएगा, मतलब उसको कम्प्लीटली एक नया एड्रेस मिलेगा। मतलब जो आपने इनिशियली जो पाइथन क्रिएट किया था उसमें कोई चेंजेस अभी भी नहीं आ रहा है, वो अभी भी पाइथन ही है, ठीक है। बस आपने यहाँ पर क्या किया है, एक मतलब S4 को एक नया एड्रेस दे दिया। हम एड्रेस चेंज कर रहे हैं, उसके अंदर के एलिमेंट्स को नहीं, ये चीज़ फोकस करना, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपने जब एक बार पाइथन बनाया था ना यहाँ पर, तो अभी भी वो पाइथन ही है, भले ही वो किसी को मिला नहीं है। बस हमने क्या किया, एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है और उसको उसका एड्रेस दे दिया, ये चीज़ हो रहा है। अब ये चीज़ को भी हम प्रूव करते हैं। तो आपको मैंने एक फंक्शन बताया था, आईडी फंक्शन, जो क्या करता है, एक वेरिएबल का एड्रेस निकाल के देता है कि वो किस एड्रेस पे प्रेजेंट है मेरे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों को भी हम अपने प्रोग्राम में ले आते हैं। तो जब हमने S4 इज इक्वल टू पाइथन किया था तब हम उसका एड्रेस देखते हैं, फिर जब हमने उसको चेंज कर दिया तब हम उसका एड्रेस देखते हैं, ठीक है। ओके, जब हम उसको रन करते हैं, ध्यान से देखो, मेरे को दोनों का एड्रेस क्या सेम है, इस पॉइंट से देखो, इसका एड्रेस बस इस पार्ट को नोटिस करो, 6665264, और इसका नोटिस करो 98485
76, मतलब दोनों का एड्रेस बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये चीज़ समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल आप कब बोलोगे। हम इसको इम्यूटेबल तब बोलते हैं जब हम उसके अंदर के एलिमेंट्स को चेंज करते हैं, ना कि उसके पूरे एड्रेस को। ठीक है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इम्यूटेबल होते हैं। करेक्ट। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर है कि हम कब इसको इम्यूटेबल और कब इसको म्यूटेबल बोलेंगे। म्यूटेबल ये, क्योंकि ये देखो बहुत डाउट होता है। तो इम्यूटेबल किस कॉन्सेप्ट में होता है? इस कॉन्सेप्ट में कि आप हर एक एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, हर एक एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। आप भले ही उसका पूरा का पूरा एड्रेस ही बदल दो, वो तो अलग चीज़ हो गया ना। हम उसके अंदर के एलिमेंट्स को तो छेड़ नहीं सकते जिस तरीके से हम लिस्ट में कर पा रहे थे। अंडरस्टूड? ओके, ग्रेट। चलो, अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ट्रवर्सिंग द स्ट्रिंग। मतलब हर एक कैरेक्टर्स को किस तरीके से एक्सेस करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। S5 में लेट से मेरा पाइथन है, तो हम क्या करते हैं, फॉर कैरेक्टर इन S5 प्रिंट कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अब CH में क्या आएगा, पहली बार में P उठाएगा, फिर Y उठाएगा, फिर T उठाएगा, H उठाएगा, O उठाएगा, N उठाएगा। ठीक है, जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देखोगे कि हम हर एक कैरेक्टर्स को एक्सेस कर पा रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, ओके। अब सेम चीज़ को आप किस तरीके से कर सकते हो, जैसा देखो, जैसा हम लिस्ट में कर रहे थे ना, फॉर एलिमेंट्स इन लिस्ट, वो एलिमेंट्स उठा रहा था, और फिर हम इंडेक्स की मदद से भी कर सकते हैं, तो वही यहाँ पर हम इंडेक्स की मदद से कर रहे हैं। तो फॉर आई इन अ रेंज लेन ऑफ S5, तो अगर इसका लेंथ 6 है तो वो 0 से लेके 5 तक जाएगा। ठीक है, और हम S5 ऑफ आई प्रिंट करा दे रहे हैं। तो अगर हम रन करेंगे, ओके, ग्रेट। तो ये हो गया मेरा ट्रवर्सिंग। ओके, अब हम नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं, कुछ ऑपरेशंस जो कि स्ट्रिंग के ऊपर तुम परफॉर्म कर सकते हो। तो जैसा कि हम लिस्ट में अपना कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करते थे ना, जैसा कि हम अपना लिस्ट में कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करते थे, सेम तरीके से तुम यहाँ भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, मतलब दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना। ठीक है, ओके। सबसे पहले ये चीज़ को देखते हैं, इसको भी के लिए हटा देते हैं। ये एक चीज़ है जो हम बाद में देखेंगे। ओके, चलो, जैसे हम इसको रन करेंगे ना, जैसे हम इसको रन करेंगे तो S6 में मेरा सब्सक्राइब टू है, S7 में मेरा बेसिक कोडिंग है। तो जब हम S6 प्लस S7 कर रहे हैं तो दोनों देखो कंबाइन हो जा रहा है साथ में। ठीक है, यहाँ तक देखो, ये मेरा S6 है और इसके बाद से मेरा S7 है। अब आप बोलोगे कि 2 और बेसिक के बीच में स्पेस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो 2 के बाद ना ही यहाँ पर स्पेस है, ना बेसिक से पहले कोई स्पेस है। लेट्स से अगर आपको दोनों के बीच में स्पेस ऐड करना है तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है, या तो आप 2 के बाद एक स्पेस लगा दो। ठीक है, तो जब आप इसको रन करोगे तो आपको स्पेस मिल गया। या फिर सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप बेसिक के पहले एक स्पेस लगा दो, तब जब आप रन करोगे तो आपको स्पेस मिल जाएगा। या सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि लेट से आपने 2 स्ट्रिंग्स बनाया है, आपको नहीं पता है कि उसको ऐड करने की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में, तो आप क्या करते हो कि आप एक स्ट्रिंग ऐड कर देते हो प्रिंटिंग के टाइप। ठीक है, तो होता क्या है, S6 प्लस, अब ये भी तो एक स्ट्रिंग ही है, तो आप 3 स्ट्रिंग्स को बेसिकली एक साथ कॉन्कैटिनेट कर रहे हो। ठीक है, तो अब दोनों के बीच में एक स्पेस आ जाएगा, तो आप रन करोगे तो आपको स्पेस मिल रहा है। ठीक है, ओके। ओके, अब क्या कर सकते हो कि इसको कोई नया वेरिएबल में स्टोर करके उसको प्रिंट करा सकते हो, या फिर वही वेरिएबल में चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर आपको S6 पूरा का पूरा सब्सक्राइब टू बेसिक कोडिंग इस तरीके से मिल जाएगा। अब ये देखो, अब फिर से मत बोलना यहाँ इम्यूटेबल म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये हम S6 को एक नया एड्रेस दे रहे हैं जहाँ पे एक नया क्रिएट होगा, एक नया डेटा जो कि होगा सब्सक्राइब टू बेसिक कोडिंग पूरा का पूरा। ठीक है, और ये मेमोरी में अभी भी कहीं पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपना प्लस काम करता है, कॉन्कैटिनेशन बेसिकली। अब अगला ऑपरेशन है मेरा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब आप स्ट्रिंग्स को मल्टीपल टाइम रेप्लिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हम इसको रन करेंगे जैसा आप लिस्ट में करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सब्सक्राइब 5 बार आ गया, तो 5 बार सब्सक्राइब कर दो। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो 2 सब्सक्राइब के बीच में स्पेस इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर दिया है। अगर हम इसको हटा दें और उसको रन करें तो फिर कोई स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छा दिखे इसलिए हम यहाँ पर एक स्पेस दे देते हैं। ओके, ओके, ये भी कुछ खास नहीं था, बाकी इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं आता, तो आपको इतना उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर इन एंड नॉट इन, जो कि हमने ऑलरेडी देखा, बट फिर भी ये मेरा स्ट्रिंग्स में भी काम करता है जैसा लिस्ट में काम करता था। ओके, तो पहले हम इन देख लेते हैं। तो इन क्या करता है, वो चेक करता है कि कोई एक कैरेक्टर जो है अपने, कोई एक कैरेक्टर या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर,
बात को समझो, कोई एक कैरेक्टर या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर अपने स्ट्रिंग्स में है कि नहीं, ठीक है। अब जैसे हम चेक करना चाहते हैं कि मेरा टी इन S9 है, तो हमें दिख रहा है कि हाँ मेरा टी जो है वो S9 में प्रेजेंट है। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये हमको ट्रू निकाल के देगा इस तरीके से, ठीक है। कोई एक ऐसा कैरेक्टर लिख देंगे जो अपने S9 में है ही नहीं, जैसे कि Z, तो Z अपने इस S9 में नहीं है, तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये हमको फॉल्स मिलेगा। ओके, इस तरीके से। अब ये तो मेरा एक सिंगल कैरेक्टर हुआ। अब आप एक सीक्वेंस को भी सर्च कर सकते हो। लेट्स से आप चेक करना चाहते हो कि आपने जो स्ट्रिंग बनाया है क्या उसमें ऑन है कि नहीं। आप देखोगे कि ऑन इस पॉइंट पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे हम इसको रन करेंगे ना तो आपको यहाँ पर ट्रू मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये कंटिन्यूस होना चाहिए, ओ एन एक साथ इसमें आप सर्च कर रहे हो तो इसमें भी ओ एन एक साथ ही आना चाहिए। लेट्स से आप यहाँ पर ओ एस कर रहे हो, भले ही आपका ओ आपके प्रोग्राम में है, मतलब S9 में है, और एस भी आपके S9 में है, लेकिन इस केस में वो फॉल्स दिखा है क्योंकि ओ एस कंटिन्यूसली तो नहीं आ रहा है ना। तो आपने यहाँ पर कंटिन्यूस सर्च किया जो कि यहाँ पर नहीं आ रहा, तो इस केस में आपको फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप क्या कर सकते हो, लेट्स से आप यहाँ पर कैपिटल पी सर्च करो, ये कैपिटल पी आपके प्रोग्राम में है कहीं भी नहीं है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पाइथन जो है केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो फिर से हमको फॉल्स ही मिलेगा। तो इसको फ़िलहाल के लिए हम ओ एन छोड़ देते हैं। ओके, अब उसका जस्ट उल्टा होता है नॉट इन। नॉट इन क्या करता, चेक करता है कि ये नहीं होना चाहिए S9 में, तो टी एच क्या मेरे S9 में नहीं है, तो नहीं वो तो है प्रेजेंट, तो इस केस में वो क्या मिलेगा आपको, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। जैसे हम इसको रन करेंगे ये देखो फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये नहीं होना चाहिए था, अगर ये सही में नहीं होता तो फिर हमको ट्रू मिलता। जैसे कि ओ एस को चेक कर लेते हैं, तो ओ एस कंटिन्यूसली तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है S9 में, तो ओ एस नॉट इन S9, हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ओ एस S9 में नहीं है, तो अगर हम रन करेंगे तो हमको ट्रू मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से नॉट इन और इन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिटली काम करते हैं, ठीक है। इसको हम ऑन ही छोड़ देते हैं। ओके, तो ये मेरा मेंबरशिप ऑपरेटर हुआ। और ये लेट्स अगर आपको कोई गिवन स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करना है, ठीक है, लेट्स से आपको चेक करना है, एक स्ट्रिंग आपको दिया हो उसमें कुछ भी लिखा हो, फिर आपको उसमें सर्च करना हो, एक वर्ड दिया गया हो, यूज़र ने एक वर्ड दिया गया हो, लेट्स से पाइथन, तो आपको सर्च करना हो कि ये वर्ड प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप सिंपली से प्रिंट करा सकते हो कि प्रिंट पाइथन इन एस, तो अगर वो होगा तो ट्रू मिल जाएगा, नहीं होगा तो फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है मेंबरशिप ऑपरेटर होने की वजह से, ठीक है। ओके, अब हम अगली चीज़ जो देखते हैं वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है कि वो सेम टू सेम है कि नहीं। अब सेम टू सेम बहुत सारे रिस्पेक्ट में होना चाहिए। पहला चीज़ तो दोनों का लेंथ मतलब पूरा फोटो कॉपी होना चाहिए, एक ज़रा सा भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, एक स्पेस का भी चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, पूरे केसेस मिलने चाहिए, अगर कोई कैरेक्टर लोअर केस में तो लोअर केस में होना, सारी चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। अब लेट्स हम चेक करना चाहते हैं क्या ये पाइथन और ये पाइथन सेम है, हाँ बिल्कुल, अभी हमको दिख रहा है कोई भी छोटा सा भी चेंज नहीं है। जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये हमको ट्रू मिलेगा, ठीक है, ये देख लो। अब लेट्स हम क्या करते हैं, इस पाइथन में एक लास्ट में एक स्पेस ऐड कर देते हैं, तो अब हम इस केस में हमको फॉल्स मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो सारा चीज़ अच्छा चल रहा था एन तक, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक स्पेस है, ठीक है, यहाँ पर एक स्पेस है, देख लो, और यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है, तो अब दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं रहे, तो इस केस में हमको फॉल्स मिला, मतलब पूरा चीज़ सेम होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया स्पेस के बारे में। अब लेट से यहाँ पर हम कैपिटल पी डाल देते हैं, तब क्या दोनों सेम है, नहीं, यहाँ पर कैपिटल पी है, यहाँ पे स्मॉल पी आ गया, तो यहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो गया, तब इस केस में भी मेरे को फॉल्स मिलेगा, क्योंकि पाइथन जो है अपना केस सेंसिटिव है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से जो है कंपैरिजन काम करता है। और ये इसका जस्ट उल्टा है, अगर दोनों डिफरेंट रहा तो वो आपको ट्रू निकाल के देगा, तो इस केस में हमको ट्रू मिलेगा क्योंकि दोनों डिफरेंट है, और अगर सेम हुआ तो हमको फॉल्स मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कंपैरिजन आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं दो स्ट्रिंग्स के बीच में इसका यूज़ करके, ठीक है। बाकी हम जब एक्सरसाइजेस करेंगे तो हम बिना फंक्शन या बिना कुछ शॉर्टकट ऑपरेटर यूज़ किए ही चेक करेंगे कि दो स्ट्रिंग्स इक्वल है कि नहीं, ठीक है। ओके, अब जो मेरा अगला चीज़ है वो है आस्क कैरेक्टर्स को लेके। मतलब लेट से आप देखना, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है शायद से, बट अगर नहीं किया तो फिर भी हम देख लेते हैं।
लेट्स से अगर ये मेरा कैपिटल है, आप इसका आस्की कोड देखना चाहते हो, जो कि मैंने आपको बताया था हर एक कैरेक्टर्स का एक आस्की कोड होता है। जैसे हम इसको रन करेंगे ना, तो मुझे पता है कैपिटल ए का जो आस्की कोड है वो 65 है, तो हमें यहाँ पर 65 मिला। लेट्स से आप सी का देखना चाहते हो, तो सी का आस्की कोड क्या होगा, ए का छोटा ए का 97 होता है, उसी तरह से 98 99, तो सी का 99 आना चाहिए। ठीक है, देख लो, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, और उसका जस्ट उल्टा होता है। लेट्स से कोई एक नंबर है, ठीक है, ये आस्की नंबर है, इसका आप कैरेक्टर देखना चाहते हो कि किस कैरेक्टर को ये असाइंड है। अभी हमें पता है 65, अभी हमने देखा वो कैपिटल ए को है, तो जैसे हम इसको रन करेंगे ना, अभी तो एरर आ जाएगा क्योंकि सिलेक्टेड है कुछ चीज़। रन करता है तो 65 ए के लिए है। ठीक है, लेट्स यहाँ पर अब हम 100 इनपुट कर देता है। ठीक है, तो 100 स्मॉल डी के लिए होता है, इसको रन करेंगे तो स्मॉल डी आ गया। ठीक है, तो आप कोई भी कैरेक्टर किस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, दोनों चेंज करके कोई दिक्कत नहीं उससे। ओके, अब लास्ट चीज़, ये जो चीज़ है मेरा, वो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप मतलब कभी ट्राई कर सकते हो। वो क्या है, वो ये है, लेट से मेरा एक स्ट्रिंग है S9 और पाइथन इज़ इंटरेस्टिंग। ओके, स्लाइसिंग हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो हम क्या करते हैं ना कि पहले तो इसका लेंथ देख लेते हैं, इसका लेंथ क्या है, इसका हम रन करते हैं, तो इसका लेंथ है मेरे पास 21। ओके, तो एक इन्फ्रेंस होता है, वो क्या होता है कि आप इस पाइथन में ना किसी भी इंडेक्स को पकड़ लो, कोई भी इंडेक्स रैंडमली उठा के पकड़ लो। 20 मतलब अब इंडेक्स है तो भाई 0 से 20 के रेंज के बीच में ही होना चाहिए ऑब्वियसली। तो अब आप कोई भी यहाँ से इसका इंडेक्स पकड़ लो, तो होगा क्या कि जब आप स्प्लिटिंग मारोगे उस पॉइंट पे, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से लेके उस रैंडम इंडेक्स तक और फिर वहाँ से लेके एंड तक, तो आपको वापस से वही स्ट्रिंग मिलेगा इस तरीके से। पाइथन इज इंटरेस्टिंग वापस मिल गया स्लाइसिंग करके। तो ये कुछ मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एक चीज़ होता है जो कि देखो किस तरीके से काम करता है, आपको इसमें भी समझाने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी यहाँ पर लेट्स से एक छोटे स्ट्रिंग पे देख लेते हैं। ये मेरा पाइथन, ये 0 1 2 3 4 5, लेट्स हम 3 कोई एक रैंडम इंडेक्स पकड़ लिया हमने 3। ठीक है, तो हम अगर लेट्स इसका नाम S है, तो अगर हम S ऑफ स्टार्टिंग से लेके उस इंडेक्स तक जाएं प्लस S उसी इंडेक्स से लेके एंड तक जाएं, तो हमको वापस से वही स्ट्रिंग मिलता है। किस तरीके से, तो अगर आप इस पार्ट को बस अभी देखो, तो ये इस पार्ट को डिनोट कर रहा है PYT। इसको क्यों नहीं कंसिडर करता, क्योंकि स्लाइसिंग में यही होता है। ठीक है, और फिर जब हम 3 से लेके एंड तक जा रहे हैं तो HON आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये बस एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ था जो मैंने आपको बता दिया। ओके, बाकी स्ट्रिंग्स को हमने यहाँ पर सारा चीज़ देख लिया, जो हमने लिस्ट में 3-4 वीडियो में मिला के कवर किया था, वहाँ हम एक ही बार में यहाँ पर सारा चीज़ कवर कर लिया, क्योंकि आपको अब समझने में, अगर जैसे मैं पूरा का पूरा लिस्ट कवर किया अच्छे से, तो उसको अब स्ट्रिंग टपल ये सब समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ और देख लेते हैं। वो क्या है कि आप फ्रीली कोई भी स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेट्स से मेरा एक स्टैन है, ठीक है, मैंने यहाँ पर बनाया पाइथन। ठीक है, अब लेट्स से आपको इस पाइथन को एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को, तो अब आप क्या करोगे, लेट्स से मेरा एक लिस्ट है। ठीक है, तो हम लिस्ट फंक्शन यूज़ करेंगे और इसके अंदर एक आइटरेबल पास करना होता है। ठीक है, कोई भी आइटरेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ये फंक्शन है, ठीक है, बिल्ट इन म्यूटेबल सीक्वेंस, मतलब लिस्ट मेरा एक बिल्ट इन म्यूटेबल सीक्वेंस है। ठीक है, और कुछ है क्या, देखो इस ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए वो बता रहा है, क्या आना चाहिए, आइटरेबल आना चाहिए, मतलब कोई भी एक आइटरेबल हो सकता है, उसको वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ओके, अगर आपने कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया है तो एक एम्प्टी लिस्ट बन जाता है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है लिस्ट बनाने के तरीके में। तो लेट्स अभी हम यहाँ के लिए स्टैंड पास करते हैं। ठीक है, और फिर प्रिंट करते हैं अपना लिस्ट को। ठीक है, अब जब हम उसको रन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि ये एक लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो उसका हर एक जो एलिमेंट है, यानी कि हर एक जो कैरेक्टर है, वो लिस्ट का हर एक एलिमेंट बन गया इस तरीके से। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर एक लंबा स्ट्रिंग लिख देता पाइथन इज फन, तो अब जब मैं रन करूँगा तो आप देखोगे कि जो मेरे स्पेसेस हैं वो भी एक कैरेक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक कैरेक्टर, मतलब हर एक स्पेस जो होता है वो भी एक कैरेक्टर होता है, उसको इग्नोर मत करो, उसका भी इंडेक्स होता है, वो चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ओके, तो इसी तरीके से लेट्स से अगर फ्यूचर में हमने किसी ने बोला कि अब तुमको ये एड्रेस चेंज नहीं करना है, तुमको ये पी में चेंज करना ही है, तुमको पी को हटा के एस करना ही है। ठीक है,
फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हम लिस्ट में कोई भी फ्रीली चेंजेस कर सकते हैं। तो हम 0 में क्या करेंगे, इसमें एस रख देंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे वापस से कि s10 वही सेम वेरिएबल में इज इक्वल्स टू str ऑफ लिस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट करके देखेंगे। लेकिन देखो ये तरीका एक तरीके से रिग्ड है। रिग्ड मतलब मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। जैसे हम इसको रन करेंगे ना, तो ये देख लो इस तरीके से चेंजेस हो चुका है और s10 में कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो ये देखो किस तरीके से हुआ। तो हमने इस पॉइंट तक तो सारा चीज़ सही किया था। ओके, यहाँ पर ओके, हाँ। तो आपको लग सकता है कि ये करने पर शायद मेरे को मिल जाए, बट हो क्या रहा है इंटरनली वो देखो। इस पॉइंट तक सारा चीज़ सही सही चल रहा है, ठीक है। हमने पाइथन में चेंज किया, मतलब अपना जो लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से बन चुका है। मतलब एस आ गया यहाँ पर, वाई टी एच ओ एन, ये मेरा पाइथन इस तरीके से बना था। तो अब जब हम क्या कर रहे हैं कि s10 इज इक्वल्स टू str ऑफ l कर रहे हैं ना, मतलब हम इस लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो हमें आउटपुट में जब हम s10 को प्रिंट करा रहे हैं तो यही सेम चीज़ हमको मिल रहा है। तो आपको लगेगा कि अच्छा भाई ये तो फिर वो लिस्ट ही मिला, नहीं, ये एक्चुअली में एक स्ट्रिंग, ये पूरा एक स्ट्रिंग बन चुका है इस तरीके से। इसको किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे, तो बस हम यहाँ पर क्या करते हैं कि s10 का टाइप देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको s10 का टाइप देख लेते हैं, टाइप, ठीक है। तो s10 का अगर आप टाइप प्रिंट कराओगे तो ये str, मतलब ये पूरा एक स्ट्रिंग बन गया है। तो इसमें इसका अगर आप लेंथ निकालोगे ना तो कितना निकलेगा, 1 2 3 4 5, मतलब ये भी एक कैरेक्टर हो गया है। ये सिंगल कोटे कैरेक्टर है, एस तो कैरेक्टर है ही, ये कैरेक्टर कॉमा भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। ये कि स्पेस आ रहा है, ये कैरेक्टर है, स्पेस आना नहीं चाहिए, ठीक है, बट नेवर माइंड, ये स्पेस है नहीं एक्चुअली बीच में, ठीक है। वो बस प्रिंटिंग करने को अच्छे से फॉर्मेट करके हमको दे रहा है, ये स्पेस है नहीं बीच में एक्चुअली में, ठीक है। तो ये मेथड काम नहीं करता है जब आप चेंज करना चाहो। बाकी इसके तरीके हैं चेंज करने के। बाकी आप फिर भी अगर एक नया वेरिएबल ही क्रिएट कर दो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग में बहुत चीज़ें कवर कर ली हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो बचा है वो है मेरा, अगली वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग के फंक्शंस। अब इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन मैं आपको बस वही बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी बहुत सारा ऐसा फंक्शन जिसका कोई मतलब है नहीं यूज़ करके, ठीक है। और उसके अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे खुद से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बाकी इस वीडियो को रखते यहीं पर, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।